तुमसे मिलकर न जाने क्यों और भी कुछ याद आता है, याद आता है। नमस्कार, मैं हूं अनूप सोनू। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ये कैमरा टॉप एंगल पर क्यों है, सेल्फी पोजीशन में क्यों है? क्योंकि आज मुझे एक वायरल वीडियो बहुत ज़्यादा याद आ रहा है। इससे पहले एक गाना जो गुनगुनाते हुए मैं मधुपुर स्टेशन से उतर रहा था, तो वो वीडियो, वायरल वीडियो मुझे याद आया और उस स्टाइल में कुछ कहने का मचल गया, कर गया, तो मैं आज कह रहा हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि मधुपुर में रेलवे स्टेशन से मैं क्यों उतर रहा हूँ। अभी अभी गाड़ी गुजरी है, ट्रेन गुजरी है, हमारी यूनिट उतर चुकी है, मैं भी उतर चुका हूँ। जाहिर सी बात है कि मधुपुर में कुछ खास है। क्या है? कार्यक्रम का इंट्रो शुरू करता हूँ। ये मैं हूँ, ये मेरा बम माइक है, ये मेरा कैमरा है, ये मेरे कैमरा पर्सन सुशील जी हैं और मधुपुर में चुनाव हो रहा है। जी हाँ, अब मैं लेवल के एंगल में आना चाहता हूं और अब वो राज की बात बताता हूं कि मैंने वो गाना क्यों गुनगुनाया था। मधुपुर, मिठास का शहर, मीठी पानी का शहर, जहां का पानी कभी किसी जमाने में कोलकाता जाया करता था। इस रेलवे स्टेशन पर आमतौर पर एक्सप्रेस गाड़ियों का ठहराव नहीं था, लेकिन हावड़ा से चलकर अमृतसर जाने वाली पंजाब मेल का ठहराव सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि मधुपुर का पानी कोलकाता जा सके। क्योंकि कोलकाता के लोगों को, बंगाली दादाओं को, बाबू मोशाय को रसगुल्ला पसंद है, मिठास पसंद है, लिहाजा मधुपुर का पानी भी बेहद पसंद था। तुमसे मिलकर ना जाने क्यों सहसा याद आ गया, क्योंकि मधुपुर के बारे में मैंने इतना सुन रखा है कि मधुपुर से, यहाँ के लोगों से, यहाँ के चीज़ों से, यहाँ की यादों से मिलने का, रूबरू होने का बहुत दिल कर रहा था। तुमसे मिलकर न जाने क्यों और भी कुछ याद आता है। मैं उस यादों को ताज़ा करूँगा। क्या याद आता है भाई? ये गाना जो है, प्यारा सा गाना, सुपरहिट फिल्म प्यार झुकता नहीं का है और इस गाने को लिखा था, जिसने इसके लिए संगीत पिरोया था, उनका नाम है शमशूल हुदा बिहारी जी। जी हाँ, मशहूर गाना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ शमशूल हुदा बिहारी जी ने अपने संगीत से पिरोया था और वो ठीक इस स्टेशन के उस पार उनका मकान है। हालांकि अब वो दिवंगत हो चुके हैं, नहीं रहे, लेकिन कई कई फिल्मों में उन्होंने संगीत दिया, गाने लिखे। ऐसी धरती पर आज मैं मधुपुर उपचुनाव का आगाज करता हूं। न्यूज़ 11 भारत के खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। इस रेलवे स्टेशन से उतरकर जाहिर सी बात है हमें सवारी करनी चाहिए यहाँ के पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, तभी मधुपुर एक कस्बाई शहर है, तभी हम इस कस्बाई शहर की खूबसूरती को करीबी से देख सकते हैं, करीबी से जान सकते हैं। और मैं बता दूं कि न्यूज़ 11 भारत की सवारी और मधुपुर की अपनी सवारी वो है टोटो। मैं टोटो को आवाज दूंगा और पूरे चुनाव इसी टोटो में बैठकर मधुपुर विधानसभा की तस्वीरें खंगालूंगा, आप तक पहुंचाऊंगा। किसकी सवारी है भाई? किसकी गाड़ी है ये? छोटू, मधुपुर घुमाएंगे आप? पक्का घुमाएंगे? पैसे ज्यादा तो नहीं लेंगे? मधुपुर कितना बड़ा है? घुमाने से पता चल जाएगा। हाँ, घुमाने से पता चल जाएगा। नहीं, कितना बड़ा है जानना चाहूंगा, तब उस हिसाब से। देखो उधर से आवाज आ रही है, 5 किलोमीटर का एरिया है क्या? हाँ, तो पूरा घुमाने में कितना टाइम लगेगा? पूरा मधुपुर घूमिएगा हाँ हाँ, तो 2-3 घंटा लग जाएगा। 2-3 घंटा लग जाएगा। तो एक काम करते हैं, अभी शाम का वक्त है, हम मधुपुर की शाम दिखाते हैं। ये स्टेशन के पास जो लाइटें दिख रही हैं, ये बाजार है क्या? हाँ, तो आप इस बाजार से कहाँ तक लेके जाओगे हमें? गांधी चौक, भगत सिंह चौक ले जाएंगे, सिनेमा हॉल। आपने भी मास्क पहन रखा है और मैं बता दूं, एक खबर ये है कि जो देवघर डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा कोरोना के केसेस मधुपुर में ही है। लिहाजा मैं अपने कैमरा पर्सन से भी आग्रह करूंगा कि वो मास्क लगाएं। मैं भी अब मास्क लगाता हूं और आपसे भी, अपने दर्शकों से भी मैं आग्रह करूंगा कि घर पे सुरक्षित रहे, बाहर निकले तो मास्क ज़रूर पहने और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। और इन सारी बातों का ध्यान देते हुए, सारे नियम कायदे कानून को मानते हुए हम मधुपुर की सवारी करेंगे, क्योंकि यहाँ के फिजा में
सियासी रंग घुल चुका है, यहाँ की फिजा में चुनाव का रस घुल चुका है, यहाँ की फिजा में नेताओं के संवाद घुल रहे हैं, यहाँ के फिजा में दावे और वादों का संगम हो रहा है। इन चीज़ों को समझेंगे और फिर एक तरफ जनता के तराजू पर दावे, वादों और दलीलों को तौलकर देखेंगे कि इस उपचुनाव में किसका पलड़ा भारी है। फिलहाल घूमते हैं मधुपुर शहर और मैं अपने कैमरा पर्सन से आग्रह करूंगा कि वो भी हमारे साथ आएंगे। चलिए छोटू, आप चलते हैं और शुरुआत करते हैं अपनी यात्रा की। बढ़िए। ये वो शहर है जहाँ कहते हैं कि गुलाब की खेती होती है और गुलाब की यहाँ की खेती इतनी मशहूर थी कि गुलाब कोलकाता जाता था। कोलकाता में उस गुलाब को संजोया जाता था, फिर उस गुलाब को वहाँ से लंदन भेजा जाता था। अब यहाँ पर मास्क थोड़ा सा मैं नीचे कर सकता हूँ क्योंकि अकेले बैठा हुआ हूँ और जहाँ भीड़ की स्थिति आएगी, जहाँ लोग ज़्यादा रहेंगे, वहाँ पर मैं मास्क पहन लूँगा। मैं गुलाब का जिक्र कर रहा था, तो यहाँ का गुलाब बहुत फेमस है। यहाँ का गुलाब लंदन जाता है वाया कोलकाता। देखने की वाली बात होगी कि ये गुलाब क्यों फेमस है, ये गुलाब यहाँ की इकोनॉमी के लिए कितना ज़्यादा फायदेमंद है और ये गुलाब आज भी उतने ही तादाद में यहाँ उपजाया जाता है कि नहीं, या फिर वो परंपरा बंद हो गई। देखिए स्टेशन के किनारे नाश्ते और खाने की दुकानें हैं, थड़ियाँ हैं, छोटी छोटी दुकानें हैं। ये भूंजा, मधुपुर में भूंजा भी मशहूर है। कहते हैं यहाँ की रसमलाई बहुत ज़्यादा मशहूर है। हम वहाँ तक भी चलेंगे, हर स्वाद से आपको बाखबर कराएंगे, आपको हर टेस्ट देंगे, लेकिन उस टेस्ट में कहीं ना कहीं से मधुपुर में जो सियासत चल रही है उस सियासत की खुशबू भी आएगी, उस सियासत की तासीर भी नज़र आएगी, क्योंकि मुकाबला बेहद दिलचस्प है। यहाँ पर दो कुनबों के बीच लड़ाई है, बीजेपी और जेएमएम के प्रत्याशियों के बीच। जेएमएम के प्रत्याशी हाफिजुल अंसारी जी और बीजेपी के प्रत्याशी गंगा नारायण सिंह। हालांकि गंगा नारायण सिंह इससे पहले आजसू के टिकट पर मधुपुर की जनता में अपना विश्वास जताने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी थी। राज पालीवार को दिवंगत मंत्री हाजी हुसैन अंसारी जी ने हराया था। उनके दिवंगत होने के बाद यह सीट खाली हुई थी और अब उनके पुत्र मैदान में हैं विरासत को बचाने के लिए। इससे पहले ही सरकार ने उन पर भरोसा जताया, इतना भरोसा कि उनकी जीत पक्की मानकर उन्हें मंत्री भी बना दिया गया। अब हफीजुल अपने वादों और दावों के साथ जनता के बीच में है, मधुपुर की जनता के बीच में है। अब हम आगे चलेंगे और मधुपुर की जनता का मिजाज भी टटोलेंगे। देखिए कुल्हड़ की चाय वैसे तो हर जगह की फेमस होती है, कहीं ना कहीं कुल्हड़ की चाय पे 4-5 चाय की दुकानों पर 4-5 लोग मिल जाएंगे। यहाँ जो कुल्हड़ की चाय बिक रही है, यहाँ पर बहुत लोग नहीं हैं, इक्के दुक्के लोग हैं। एक जिला पुलिस के जवान हैं यहाँ पर, पूर्व रेलवे स्वास्थ्य केंद्र है और उसी के बगल में यहाँ पर चाय की बिक्री हो रही है, लोग नहीं हैं। क्या नाम है आपका? लालमोहन ठाकुर। नेताओं के चहलकदमी, भाषण, ये जो डीजे बजता हुआ जा रहा है, इसका शोरगुल अच्छा लगता है सुन के? क्या करिएगा, इलेक्शन है ना सर, तो होबे करेगा सर। इलेक्शन का इंतजार था आपको? था सर। था। वोट देने जाएंगे? हाँ जाएंगे सर। अच्छा, क्या दिमाग में क्या सोच के जाएंगे, क्या क्या चीजें लेकर जाएंगे कि भाई वैसे ही प्रत्याशी को आप वोट करेंगे? जो काम करने वाला है सर उसी को देना है वोट। क्या क्या काम होना चाहिए? आप दिलचस्प आदमी लगते हैं, जानकार भी। मास्क लगाइए, मास्क लगाइए। क्या क्या होना चाहिए? यहाँ विकास होना चाहिए सर, और क्या है सर, जैसे कि हम लोग का है विकास होना चाहिए और बढ़िया से काम होना चाहिए सर, इसी को प्रत्याशी को। यहाँ पर तो कई प्रतिनिधि आए, कई प्रतिनिधि गए, क्या लगता है कि उनकी जो चाय होती है, प्रतिनिधियों की चाय, विधायकों की चाय, उसमें सियासत ज़्यादा घुली हुई होती है या वादों की मिठास भी होती है, उसमें हकीकत की मिठास भी होती है आपकी चाय की तरह? नहीं सर, ठीक है, कब होता है सर?
हकीकत का भी होता है सर, सब कुछ है तो जो उपचुनाव को लेकर मधुपुर कितना उबल रहा है, उत्साह कितना उबल रहा है मधुपुर का? उत्साह यहाँ है सर। इतना इतना हाँ सर, हम अपने कैमरा पर्सन से देखा, ये इतना है या इससे ज्यादा है? नहीं इससे ज्यादा है सर। कितना है? देखिए अभी उपलेगा सर। अरे बाप, बहुत तूफान पे है, बहुत तूफान पे है। यानी कि फैसला आर या पार का होगा। हाँ सर, आर पार का। आर या पार। देखिए 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 देखिए, इतना आर पार ना हो जाए कि सब कुछ गड़बड़ा जाए। नहीं सर, ऐसे ही गड़बड़ाएगा नहीं सर। तो मधुपुर की जनता एकदम उत्साहित है, एकदम उत्साहित बढ़ चढ़ के वोट करेगी, एकदम वोट देना है सर, एकदम वोट देना है। देखिए ये मधुपुर की जनता है, यहाँ पर नौजवान बहुत लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे। कहाँ भाग रहे हैं आप लोग? आप मास्क नहीं लगाए हुए हैं। पहले जान बचाना है, सेहत बचानी है, फिर सियासत नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहनवाज आलम है शाहनवाज जी। जी। मधुपुर की फिजा सुनते हैं, यहाँ बहुत मिठास है, बहुत मीठा यहाँ है, के पानी में बहुत भी मिठास है। सियासत भी उतनी मीठी है या तीखी है? मीठी है। सियासत मीठी है। नोक जोक तकरार चल रहा है, पता नहीं कैसे कैसी कैसी बातें नेता बोल दे रहे हैं। वो आते जाते रहते बरसाती। अब बताइए, चुनाव हो रहा है मधुपुर में और जिक्र पाकिस्तान का भी हो जा रहा है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं है ना? नहीं, ऐसा कोई बात उससे नहीं। कोई फर्क नहीं पड़ने नहीं, वाला। कोई फर्क नहीं इनको जो बोलना है बोलना बोल लीजिए। आपको क्या बोलना है? हमको जो हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान का भाषा बोलना है हमको। नहीं, मधुपुर के लिए क्या बोलना है? मधुपुर के लिए विकास हो। हाँ, विकास में क्या क्या चाहिए जो नहीं हो विकास पाया? में अच्छे से सड़क है, पानी है, बिजली है। इससे पहले सड़क बिजली पानी नहीं मिल पाया था और बेहतर स्थिति और बेहतर चाहिए। ये कुछ नेता, हम पर्टिकुलर नाम नहीं लेंगे और नाम लेना उचित भी नहीं है, लेकिन चीज़ों को मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। हम किसी दल विशेष का नाम नहीं लेंगे, हर दल से कुछ नेता ऐसे हैं जो चीज़ों को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मधुपुर की जनता क्या किस स्थिति में है? वो वादों को देख रही है, बातों को सुन रही है, दलीलों को सुन रही है, या उसने ठान रखा है उसको क्या करना है? उसको जिसको दिल में बैठा लिया कि वोट उसको देना, उसी को देगा वोट। चाहे आप किधर भी लहर बोलिए, किधर भी लहर है, कोई मतलब नहीं। जिसको दिल में बैठा लिया उसको वोट देना है। 17 अप्रैल को वोट हर हाल में देना। तो देखिए, हफीजुल मधुपुर की हिफाजत करते हैं, या मधुपुर में गंगा की धारा बहती है, या फिर अशोक की तलवार, सम्राट की तलवार यहाँ लहराती है। ये तो 17 तारीख को जब ईवीएम में मधुपुर का मत कैद होगा और 2 तारीख को जब खुलेगा तभी पता चलेगा। फिलहाल सियासत की बात ज़्यादा हो गई थोड़ी बहुत, अब थोड़ा मिठास लेते हैं, यहाँ की फिजा की मिठास को ऐसा देखते हैं, आत्मसात करते हैं। ये देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें भी हैं यहाँ पर। चलो भाई, टुक टुक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें हैं। लोग मास्क पहने हुए नज़र आ रहे हैं। एक है इक्के दुक्के लोग जो सजग नहीं है, मास्क पहने हुए नज़र, बाकी सब आ रहे हैं। ये लेदर शॉप्स हैं, यहाँ बैग मिल रहा है। ये ज़रा मैं बात करूँगा, बाबू ये कौन सा मार्केट है? स्टेशन रोड है, मार्केट नहीं। ये स्टेशन रोड, इसको स्टेशन रोड ही बोला जाता है। आप चलते चलो, क्या क्या मिलता है? यहाँ जूता, कपड़ा, मिठाई, जो लेना सब मिलता है। बेल्ट लेना, घड़ी, सब मिलता है। देखिए, मिठाई, जूता, कपड़े लत्ते, बेल्ट, घड़ियाँ, बिस्तर का सामान, पहनने का सामान, सब कुछ स्टेशन रोड में मिलता है। मैंने कहा मधुपुर छोटा सा शहर है और इसकी परिधि कुछ किलोमीटर्स में ही है, चाहे वो 3 किलोमीटर हो या 3.5 किलोमीटर की परिधि हो। लेकिन यहाँ के लोगों की बोली में बहुत मिठास है, यहाँ के लोगों की हाव भाव में बहुत मिठास है, सादगी है। आप लोगों के चेहरे को देख सकते हैं, सादगी से अपना काम कर रहे हैं, सजग होकर अपना काम कर रहे हैं। मास्क पहनने की हिदायत है, मास्क पहन रहे हैं। जो गाइडलाइन है, गाइडलाइन के हिसाब से अब 1 घंटा ही बाकी रह गया, 1-1.5 घंटा बाकी रह गया है। बाकी दुकानें और बाज़ार बंद होने की स्थिति में आएंगी। लोग चाहते हैं ख़रीदारी कर लेना। अभी देखिए, यहाँ से सकरी गली एक जा रही है। अब पता नहीं ये कौन सी गली है? कौन सी गली है बाबू? ये बाज़ार है। देखिए, राजस्थानी लस्सी और राजस्थानी आइसक्रीम भी यहाँ बिक रही है। शाम कितना खुशनुमा शाम है। और यहाँ पर देखिए बहुत सारे कल्चर्स के लोग हैं, लिहाजा डिशेज भी बहुत है, मोमोज भी मिल रहे हैं। अब सवाल ये है कि सिर्फ मोमोज से काम चल जाएगा, आइसक्रीम से काम चल जाएगा, या फिर यहाँ की जनता को कुछ और चाहिए।
क्या चाहिए यहाँ की जनता को, यहाँ पर हम रोकने की कोशिश करेंगे अपने टुक टुक को और रोक के उतरेंगे। ये बाज़ार है, इस बाज़ार में ज़रा लोगों से हम बात करें, यहाँ की फ़िज़ा को खंगालने की कोशिश करेंगे। दवाई की दुकान है, दवाई की दुकान पर बदस्तूर लोग लाइन लगाकर सामान ले रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर दुकानदार हैं लेकिन मास्क नहीं लगाए हुए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। फिर भी चलिए कैमरे को देख के ही सही याद आ गया कि नहीं ये होना चाहिए, वो कर रहे हैं। आपका नाम क्या है भाई साहब? क्या बोलिए सर? आपका नाम क्या है? आपका नाम? हफ्ता वाला हूँ। आफ्ताब जी, मधुपुर का मिजाज क्या कह रहा है? फिजा कैसी है? कल तो बूंदाबांदी हुई थी। हाँ जी हाँ। क्या बस यूं ठंड की बूंदाबांदी होगी या फिर बारिश वादों की भी हो रही है? वादों की बारिश चल रही है अभी। जी जी हाँ जी हाँ। तो उस वादों की बारिश में आप भीग रहे हैं कि नहीं? सभी या लोग या सभी लोग भीग रहे हैं। नहीं, कुछ लोग तो छतरी लेके बच भी जा रहे हो। वो तो छतरी से तो बचते ही हैं लोग। हाँ। जी हाँ। अच्छा ये बताइए, मधुपुर की जरूरतें कौन कौन सी है? 2-3 बड़ी बड़ी जरूरतें बता दीजिए जिस पर यहाँ की जनता वोट करे। पानी की दिक्कत है यहाँ काफी। यहाँ बताइए, यहाँ का पानी कोलकाता जाता था, यहाँ का मीठा पानी एक जमाने में, और यहाँ पानी की कमी हो गई। पानी कमी वही है कि टंकी बन रही है, अभी सप्लाई नहीं हुई है। हाँ, लेकिन बन रही है, प्रोसेस चल रहा है यहाँ। लेकिन मैं जिन गलियों से गुजर रहा हूँ, जिन सड़कों से गुजर रहा हूँ, वो बहुत सक्रिय हैं। सकरी जगह तो है ही है, पुरानी जगह ही है। पुरानी जगह है ना, मधुपुर का इतिहास है। चलिए, मधुपुर का इतिहास है, पुराना शहर है, कस्बाई शहर है, लिहाजा गलियां सकरी हैं। हमारा टोटो भी इंतज़ार कर रहा है, हम टोटो की सवारी करेंगे। फिलहाल मुझे लगता है एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, हम ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद फिर यहाँ से आगे की यात्रा शुरू करेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम इस वक्त मधुपुर के गलियों में घूम रहे हैं, मधुपुर के बाजार में घूम रहे हैं, और बाजार में इस वक्त रौनक है। शहर छोटा है लेकिन जिंदा दिल है। मैं रोकना चाहूँगा यहाँ पर, और देखिए बहुत सारी चीज़ें आपको एक साथ मिल जाएंगी। मैं चाहूँगा अपने कैमरा पर्सन से कि ज़रा इस चौराहे को दिखाएं। छोटा चौराहा है लेकिन चहल पहल देख लीजिए, लोग काम भी कर रहे हैं, खरीदारी भी कर रहे हैं, और यहाँ पर चुनाव प्रचार भी चल रहा है। ये देखिए, अनूठे अंदाज में चुनाव प्रचार भी चल रहा है, मुनादी की जा रही है, और अपने पार्टी के प्रत्याशी की तरफ लोगों का रुझान बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है वासुदेव भगत। क्या कर रहे हैं यहाँ पे? ये हम झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रचार कर रहे हैं। अफजल भैया का साथ में हम प्रचार कर रहे हैं। वो मधुपुर विधानसभा क्षेत्र से वो जनता जानती है, हमारा दर्शक भी जानते हैं जान रहे हैं कि हाफिजुल अंसारी जो हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, हम प्रचार प्रसार आप कर रहे प्रचार प्रसार कर रहे हैं। दिन भर में कितना साइकिल, कितना किलोमीटर चला लेते हैं? दिन भर रखिए 40-50 किलोमीटर। और कितने बजे निकलते हैं घर से? नाश्ता कर लेते हैं, 7 बजे 8 बजे निकल जाते हैं, और फिर कहीं हमको मन हुआ तो दुकान में बैठ गए, चाय पिए, कहीं नाश्ता कर लिए। मतलब ऐसे घूमते रहते हैं, फिर चले जाते हैं आवास पर। क्या बोलते हैं, एक बार बोल के दिखाइए। हाँ। मधुपुर विधानसभा क्षेत्र के जनता जिंदाबाद जिंदाबाद। रखना जनता ध्यान, आपका अपना चुनाव चिन्ह तीर धनुष छाप। तीर धनुष छाप पर बटन दबाकर हफीजुल भैया को भारी मतों से विजयी बनावें। अब यही कह के बढ़ जाते हैं आगे जय आप। झारखंड, जय भारत। ये दीवानगी है, ये जुनून है अपने पार्टी और अपने प्रत्याशी के लिए। हालांकि
एक पार्टी का कार्यकर्ता कोई भी कमी नहीं छोड़ता अपने पार्टी के प्रतिनिधि के लिए, अपने पार्टी के उम्मीदवार के लिए, अपने पार्टी के लिए। नतीजा लेकिन तय करती है जनता। पर जुनून देखिए, जोश देखिए। हम किसी पार्टी विशेष के प्रचार को नहीं दिखाना चाहते, लेकिन बाजार में किस किस तरह के रंग हैं हम वो दिखाना चाहते हैं। देखिए कुछ महिलाएं भी यहाँ खरीदारी कर रही हैं। भाई साहब कितने सजग होकर, झारखंड का नागरिक होकर देखिए मास्क लगाकर बेच रहे हैं, लेकिन भाई हमारे मास्क नहीं लगाए हुए हैं। बहनों को देखिए, वो वैसे कहते भी हैं कि महिलाएं बहुत ज़्यादा समझदार होती हैं, और वो चाहे वो घर की सत्ता हो या बाहर की सत्ता हो, सत्तासीन व्यक्ति की बातें सुनती हैं, समझती हैं, उस पर अमल करती हैं। देखिए ये एक बीजेपी के प्रत्याशी की प्रचार गाड़ी जा रही है और उनके शान में कसीदे करे जा रहे हैं, उनकी खूबियां बताई जा रही है, गानों के माध्यम से डीजे चल रहा है। बाजार का इस वक्त कुछ ऐसा ही मिला जुला माहौल है, अच्छा लग रहा है, अच्छी फीलिंग आ रही है, मेले के जैसा यहाँ माहौल महसूस हो रहा है। हालांकि जैसे जैसे दिन नज़दीक आएगा, 17 तारीख करीब आएगा, यहाँ की खूबसूरती और बढ़ेगी। देखिए एक यहाँ बहन जी, हम इनसे बात करेंगे। आपका क्या नाम है? मालती कुमारी। मालती जी, क्या खरीद रही हैं? नहीं, सामान, घरेलू सामान खरीद रहे हैं। अब ये साबुन रैक है। हाँ? किस वक्त इसकी ज़्यादा ज़रूरत है? घर में साबुन, सैनिटाइजर, ये सब ज़्यादा रहना चाहिए। अभी कोरोना काल में तो यही है। हाँ। हाँ? कोरोना गाइडलाइन को पालन करना है। हमारे शहर में बहुत ज़्यादा कोरोना फैला हुआ है, लोगों में एक दहशत फैल गया है कि अब हम लोगों के लिए क्या होगा। और उसमें ये चुनाव हो रहा है। चुनाव हो रहा है, चुनाव है और आयोग का आदेश है, तो चुनाव तो होना ही है। एक तरफ गाइडलाइन है कि दूरी बना कर रहे, 2 मीटर की दूरी, यानी ये चुनाव आके लोग इसको भूल गए हैं। आपस में मिलकर एक पॉजिटिव से कई पॉजिटिव हो रहे हैं। ये तो हमारे लिए ये भयावह स्थिति बनते जा रही है। लेकिन मालती जी क्षमा करेंगी, मान लीजिए चुनाव में वोटिंग करते समय हो सकता है कि लोग, या भाषण सुनते समय लोग एक दूसरे से सटे, लेकिन ये क्या है? ये सोशल डिस्टेंसिंग है क्या? दिखाइए जरा। तो जो लोग लापरवाह हैं वो कहीं भी लापरवाह रहेंगे। मेरा कहना ये है, चाहे वो वोटिंग की लाइन हो या रेलवे टिकट की लाइन हो या बाजार हो, अगर आप सजग है, जैसे आप सजग है, आपने मास्क लगा रखा है, इन भैया जी को देखिए जरा सा, मास्क लगाया इन्होंने? नहीं लगाया है। तो इसके लिए सरकार और आयोग को अगर हम दोषी ठहराए तो फिर इसका मतलब ये होगा कि अपना ठिकरा उनके सर बोल रहा है। नहीं, इसमें सभी को सजग रहना है। अपनी सुरक्षा अपने हाथ। हमें अपनी सुरक्षा के लिए अपने खुद सजग रहना पड़ेगा। अच्छा, चुनाव को लेके आप सजग हैं? जरूर सजग हैं। वोट करेंगी? जरूर करेंगे, मेरा अधिकार है। हाँ, मेरा अधिकार, हम वोट देंगे। क्यों नहीं देंगे? मैंने कहा ना कि महिलाएं जितनी सशक्त होती जा रही हैं और हैं, उससे जो संदेश लेनी चाहिए पुरुषों को, खास करके बुरा मत मन। देखिए संदेश मिला अभी, मालती जी का संदेश इन्होंने सुना और तुरंत इन्होंने मास्क लगाया। इसीलिए मैं कहता हूं कि बागडोर महिलाओं के हाथ में दे दो, सृष्टि संभल जाएगी। यहाँ की एक और खूबसूरती है, ये रिक्शा। आपने टुक टुक की सवारी देखी? देखिए ये रिक्शा यहाँ की लाइफ लाइन है। टुक टुक और रिक्शा, यहाँ की साइकिल रिक्शा यहाँ की लाइफ लाइन है। ये सवारी है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट कह सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि गलियाँ थोड़ी सी सकरी हैं, सड़क चौड़े नहीं है, फिर भी जिंदा दिल शहर है मधुपुर। और मधुपुर की इस जिंदा दिली को हम आगे भी दिखाएंगे। अपने कैमरा पर्सन से हम गुजारिश करेंगे कि पड़ाव आगे भी है, हम चलेंगे, लेकिन इस वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। हम अगले पड़ाव पे आपसे मिलेंगे, हर रोज मिलेंगे, मधुपुर की तासीर दिखाएंगे, चुनावी फिजा में क्या क्या घुला है वो सब दिखाएंगे। और जैसे जैसे तारीख नज़दीक आएगी वैसे वैसे यहाँ की खासियत भी बताएंगे, और कौन सा पार्टी, कौन सा दल, कौन सा प्रत्याशी किस ओर रुख कर रहा है, उसकी किस्मत क्या कह रही है, इसके बारे में भी संकेत और संदेश ज़रूर देंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, दीजिए इजाज़त, नमस्कार। चलो भैया टुक टुक।